चाहे मौसम हो या किसी और व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म हो, वो प्रत्येक स्तर पर आसपास के लोगों को प्रेरित करने वाले होते हैं, प्रेरणा देने वाले होते हैं। और ये कतई आवश्यक नहीं है कि वो प्रेरणा सिर्फ सकारात्मक स्तर के ऊपर चल रही हो। मौसम जब भी परिवर्तित होता है तो आप ये पाएंगे कि खान पान में भी परिवर्तन हम स्वीकार करते हैं, अपने रहन सहन में भी परिवर्तन स्वीकार करते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा कार्य किया तो उससे भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो किसी व्यक्ति ने एक आसान सी गली निकाल दी अपने जीवन में सफल होने के लिए, हम कई बार उससे भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उसी तरह जब ग्रहीय व्यवस्थाएं अपना परिवर्तन लेकर आती है तो वहां पर भी हमारे लिए कुछ संकेत और प्रेरणा छुपी होती है। हम निराशाओं के भीतर हैं, हम आशाओं के साथ में चल रहे हैं, हम ऊहापोह के साथ में चल रहे हैं, या हम किसी कार्य को और ज़्यादा रफ्तार देना चाहते हैं। जब भी नवग्रहीय व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन सामने आता है तो वो अपने इम्पैक्ट और इफेक्ट दिखाने वाला होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब भी हम दैनिक राशिफल लेकर आते हैं तो वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, मासिक राशिफल भी चंद्र राशि पर आधारित होता है। चंद्रमा जब अपनी त्वरित गति के साथ में परिवर्तन सामने लेकर आते हैं तो उसको हम दैनिक राशिफल में बहुत ज़्यादा जगह देकर देखते हैं। तो वहीं जब सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपनी संक्रांति क्रम को परिवर्तित करते हैं तो व्यक्ति के भीतर के तेज को, व्यक्ति की कार्यशैली को, उसके कार्य कौशल को, लोगों के साथ किस अधिकार के एक स्वरूप में चलना है, इन सब को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले हो जाते हैं। भाग्य का सहयोग मिला हुआ है। हम कर्म को और कितना प्रबलता देकर चल रहे हैं, हम अपनी कार्यशैली में परिवर्तन कर चुके, अब उस पर किस तरह से अड़िग रहना है, ये सारी ही मनोस्थितियां जो चलती है वो सूर्य देव के उस प्रखर तेज के आधार पर चलने वाली होती है। भले ही आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणाएं हो या कामकाजी जीवन के अंदर हमको कोई भी एक स्थान हासिल करना है, जो भी आंतरिक प्रेरणा निकल कर आती है वो सूर्य देव के प्रभाव की वजह से निकल कर आती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रमा मन का आधिपत्य रखते हैं, तो मन में जो अक्षुण्ण स्थितियां अटल तौर के ऊपर लगातार प्रज्वलित है मन के भीतर, और मस्तिष्क की उन गतिविधियों के साथ में जब हम कार्य करते हैं तो वहां पर सूर्य देव का अधिकार बहुत अच्छे से सामने होता है। ये भी समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जब भी एंग्जाइटी का लेवल किसी भी एक कार्य की वजह से जीवन में निकल कर आया, उसमें जो वृद्धि के सरोकार निकलते हैं वो भी कई बार सूर्य देव की स्थितियों की वजह से निकलने वाले होते हैं। तो आज हम यहाँ सूर्य देव का ऐसा ही एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन 16 जुलाई को सुबह के अंतराल से होने जा रहा है, उसकी चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2020 तक सूर्यदेव कर्क राशि में चंद्रमा के राशि स्थान में विराजमान रहेंगे और उसके बाद स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि जो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ था, अब वो पीछे छूट जाएगा और सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। और वहीं पर 1 अगस्त के बाद फिर से बुधादित्य भी यहाँ पर बनेगा, जिसकी स्थितियों की चर्चा भी हम यहाँ पर करने वाले होंगे। आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, आप व्यापारिक जीवन में जुड़ाव रख रहे हैं, आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं, व्यापार बहुत समय तक करके देख लिया, अब नौकरी की ओर जाना चाहते हैं, ये महीना और ये संक्रांति क्रम का जो परिवर्तन है हमारे लिए किस तरह के संकेत दे रहा है, इसकी शुरुआत हम करेंगे मेष राशि के साथ और फिर बृहस्पति प्रदान मीन राशि तक उसमें बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेष राशि के लिए प्रथमतः जब चतुर्थ भाव में सूर्यदेव विराजमान रहेंगे, आपको अपने स्वास्थ्य और विशेष तौर पर जो एंग्जाइटी के इशू होते हैं, जो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल को डिस्टर्ब करने वाले हो जाते हैं, यानी कि मानसिक स्तर के ऊपर जब चिंताएं बढ़ती है तो वहां से एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशंस भी बढ़ती है। यही स्थिति है कि जब चतुर्थ भाव में सूर्यदेव हो, व्यक्ति कर्मशील रहे किंतु
कर्म के जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं उससे सरोकार सीमित स्तर के ऊपर रखने वाला हो। कई बार जब चतुर्थ में सूर्यदेव होते हैं तो व्यक्ति त्वरित गति के साथ परिणामों की अपेक्षा करने वाला होता है, उससे आप बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप चलायमान हैं, मेहनत की और लगा कि कल ही हमको परिणाम मिल जाना चाहिए, हमने पुरजोर तरीके से अपने प्रयास किए और लगा कि अब तो इसका अर्थतंत्र में जो एक वृद्धि का स्तर है वो भी हाथों हाथ हमारे सामने आ जाना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियां थोड़ी सी रुक कर सामने आने वाली होती है। और यहाँ आप ये भी पाएंगे कि सूर्य और शनिदेव का जो दृष्टि संबंध है वो भी इस महीने के अंतराल में बना रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव कर्क में विराजमान, शनिदेव मकरस्थ विराजमान है और यहाँ शनिदेव वक्रगत स्थितियों के साथ में भी है। इसी वजह से एंग्जाइटी के लेवल बढ़ते हैं और हृदय संबंधी किसी भी रोग से आप बहुत पहले से ग्रसित रहे हैं तब भी ये ध्यान रखिएगा कि इस महीने में हम स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही को जगह नहीं दें। शनिदेव व्यक्ति को कर्मशील रखते हैं और जब सूर्यदेव का दृष्टि संबंध दशम भाव के साथ में गोचर में जुड़ाव रख रहा हो तो आपकी इच्छा शक्ति की प्रबलता निकल कर आती है। प्रथम दृष्टि गोचर स्थिति ये, और वहीं पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं वहां पर आपको डिस्ट्रैक्शन से, आपको कम्युनिकेशन गैप से और छोटे छोटे जो इनडायरेक्ट क्लैशेस होते हैं उससे भी संभल कर चलने का प्रयास करना होगा। सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, ये समय बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। तो वहीं आदित्य हृदय स्तोत्रम इस पूरे ही महीने आपको सुबह सुबह के समय अंतराल में पठन में जरूर लाना चाहिए। सूर्य स्तुति का ये एक प्रमुख माध्यम मात्र रहता है। वृषभ राशि की अगर मैं यही चर्चा करूं तो आप ये पाएंगे कि नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आपकी सक्रियता नहीं थी, तो पराक्रम में विराजित सूर्यदेव जब 9वीं भाव की स्थितियों के साथ में अपना जुड़ाव रख रहे हों, यानी कि जब 7वीं दृष्टि उनके नवम भाव के ऊपर रहेगी जहां शनिदेव विराजमान है, तो आप देखेंगे कि नौकरी पेशा जीवन में सक्रियता बेहद आसानी से निकल कर आ सकती है। मैंने इसकी चर्चा पहले भी की है कि जब भी थर्ड हाउस के साथ में सूर्यदेव का संबंध जुड़ता है, आपकी नौकरी बहुत पहले खो चुकी थी, फिर से आप कहीं ना कहीं खुद को एक्टिव करना चाह रहे थे, प्रयास निरंतर कर रहे थे किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी। ये समय आपको उस और फिर से जोड़ने का कार्य कर सकता है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। विद्रोह की जहां पर भी व्यापारिक जीवन में या नौकरी पेशा जीवन में आवश्यकता है तो वहां अपनी स्थितियों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में थोड़े से तनाव यहां उत्पन्न हो सकते हैं और पुराने जो भी मामलात रुपए पैसे को लेकर या रिश्तों के अंदर कम्युनिकेशन को लेकर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ थोड़ी सी दुविधाएं बढ़ सकती है। आप अगर पैरेलल अप्रोच में हायर एजुकेशन और वहीं जॉब की पोजीशन को साथ में लेकर चल रहे थे और जो पिछले 2-3 महीनों से डिस्टर्बेंसेस आए जो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर भी आपको परेशान करने वाले हुए, वहां पर सुधार की गुंजाइश आपके लिए पूर्ण रूपेण रहेगी। और व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी नया इनिशिएटिव आप लेना चाहते हैं उस आधार पर यह समय बेहद अच्छा है। किंतु जब भी सूर्य और शनिदेव का दृष्टि संबंध भाग्य और पराक्रम के साथ में जुड़ा हुआ हो, व्यक्ति अपनी ही शुरुआत के ऊपर संदेह करने लगता है। 6 से 7 महीने एक जॉब में आपको सक्रिय हुए हैं और वहीं व्यापारिक जीवन में भी अभी अभी कोई आपने नया इनिशिएटिव लिया था और आप लगातार ये सोच रहे हैं कि कहां पहुंचेंगे, किस हिसाब से कार्य करेंगे, आगे के रास्ते क्या हैं, जबकि हमको सफलता के संकेत मिल रहे हैं और हम डाउट करते चले जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप मन के भीतर ऐसी चिंताओं से मुक्त रहिएगा और प्रयास करें कि जो ये 16 जुलाई से 28 जुलाई तक का समय अंतराल है, यहां स्वयं को ज्यादा संबल देने का प्रयास किया जाए। वहीं मिथुन राशि के लिए इस समय अंतराल में कुटुंबी जनों के साथ में, अपनी संतान पक्ष के साथ में और गृहस्थ जीवन के साथ किसी भी तरीके का वाद और विवाद निकल कर नहीं आए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा गौर करके आपको चलना होगा। और वहीं वाणी संबंधित जो भी कामकाज हैं वहां 1 अगस्त से लेकर जो 16 अगस्त 2020 तक का समय रहेगा,
आपके लिए नए स्तर प्राप्त हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में जिस कन्विंसिंग की कमी से आप जूझ रहे थे, उसमें 16 से 31 जुलाई तक का जो ये पखवाड़ा है, यहां धीमापन, और उसके बाद जो 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2020 तक का अंतराल है, यहां एक तीव्रगामी स्तर भी दिखाई देगा। आप अगर मार्केटिंग के क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, पब्लिक रिलेशन के किसी भी फ्रेम के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आपका यहां पर चलना हो सकता है। ये एक बात रही। तो वहीं ये भी आप गौर कीजिएगा कि जो हिडन प्रॉब्लम्स आपके लिए अननोन फियर का एक सबसे बड़ा मीडियम बनी हुई थी, जिससे मुक्त होना संभव ही नहीं हो पा रहा था, सूर्य देव अष्टम भाव को देखते हुए वहां से आपके लिए जो भी बाधाएं मिल रही है, परेशानियां मिल रही है, उससे मुक्त करने वाले होंगे। यानी कि वो परेशानी सामने आई, आपने उसके ऊपर अपना कार्य किया और उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करके रख दिया। ये पोजीशन रहेगी। भाग्य के साथ हल्के फुल्के संघर्ष यहां बने हुए हैं, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूं। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद चल रहा था या मित्र के साथ में कोई भी कामकाज को बढ़ाया था, वहां विवाद थे, सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं, किंतु बहुत धीमेपन के साथ में आपको यहां चलने की कोशिश करनी चाहिए। कर्क राशि, आप यहां पर पाएंगे कि जब आपके ही राशि स्थान के भीतर सूर्य देव विराजमान रहेंगे, तो पहले जो महीना जून का मध्य अंतराल यानी कि अंतिम 15-16 दिन और जुलाई के जो शुरुआती 15-16 दिन रहे हैं, यहां अनिद्रा संबंधी रोग ने आपको परेशान किया है। मानसिक स्तर के ऊपर थकान ज्यादा हुई, शारीरिक स्तर के ऊपर इतना महसूस नहीं हुआ, किंतु जब मानसिक स्तर के ऊपर कोई भी ऐसी स्थिति निकल कर आती है, तो वो नींद को प्रभावित करने वाली होती है। और व्यक्ति जब नींद भी पूर्ण रूप से अपनी नहीं ले पाता है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट और इफेक्ट आते हैं, जो नेगेटिविटी की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। इस महीने उस चिंता से आप मुक्त होकर चल पाएंगे, किंतु अस्थि जनित विकारों का बहुत ज्यादा हद के ऊपर ख्याल रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। किसी भी तरीके का ऋण अगर आपको लेना है अपने कामकाजी जीवन में, तो 1 अगस्त से 16 अगस्त 2020 तक का समय बेहद प्रभावशाली आपके लिए कहा जा सकता है। जिस भावनात्मक निर्णय की वजह से आप बारंबार परेशान हो रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं इमोशनल होकर आप निर्णय ले रहे थे और अपने कामकाजी जीवन में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप देख रहे थे, वो भी दूर होगा। आत्मविश्वास से भरपूर होकर किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जाना चाहते हैं, व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष से कोई निर्णायक बातचीत करना चाहते हैं, उस आधार पर यह समय आपके लिए बेहद अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। वहीं सिंह राशि की अगर यहां पर चर्चा की जाए, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि आपके लिए विदेश संबंधी कामकाज के अंदर कहीं पर भी तीव्रता दिखाने का यह समय अंतराल नहीं है। बहुत ज्यादा धीमेपन के साथ में चलिएगा। स्वास्थ्य में भी जो नकारात्मकता इतने लंबे समय से परेशान कर रही थी, वो और ज्यादा नहीं बढ़े। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस, माइग्रेन संबंधी समस्याएं जो कई बार व्यक्ति को परेशान करती है, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन के अंदर किसी की भी मदद करना चाहते हैं, तो आर्थिक पक्ष के साथ में अपनी लिमिट को अगर आप तय करके चलते हैं, तो ज्यादा बेहतर स्थितियां यहां आपके लिए बनी रहेंगी। ये तो एक प्रभाव है सामने। तो वहीं जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे कामकाजी जीवन के अंदर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम मन को परेशान किए हुए थे, मन की जो शांति है वो बहुत दूर हो चुकी थी उन शत्रुओं की वजह से, वहां आपके लिए फिर से एक नियंत्रण मिल सकता है और संतोषजनक स्थितियां मन के भीतर व्याप्त होने वाली रहेंगी। ये एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में लंबे समय का अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो जब सूर्य और बुध दोनों ही 1 अगस्त के बाद फिर से साथ में विराजमान रहेंगे, उस समय 16 अगस्त तक आप ऐसे निर्णय को अपने जीवन में जगह दे सकते हैं। मानसिक स्तर के ऊपर ओवर इमेजिनेशन से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी पोजीशंस में नेगेटिविटी भी निकल कर आती है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस एग्जिस्टिंग फ्रेम के साथ में चल रहे हैं,
प्रयास किया जाए कि हम उसी के साथ में चलते रहें, एकदम इंस्टेंट बेस के कोई भी चेंजेस को हम जगह है यहाँ पर देने वाले नहीं हो। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर भी आपको यहाँ शांति परिस्थितियों के साथ में चलना चाहिए। तो वहीं ये भी हमको समझना होगा कि आप अगर नौकरी पेशा जीवन में किसी प्रमोशन की आस रख रहे थे या फिर व्यापारिक जीवन के अंदर कोई महत्वपूर्ण डील के क्लिक होने की आस रख रहे थे, तो जो ये लगभग 21 जुलाई से लेकर 30-31 जुलाई तक का समय है, आपके लिए बेहद प्रभावशाली कहा जा सकता है। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि संतान पक्ष को अगर आप किसी भी तरीके से अपने व्यापार में जोड़ने के लिए पूरे ही प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, आप उनको कहीं ना कहीं ये नहीं समझा पा रहे थे कि इस व्यापार में किस तरह से जुड़ा जा सकता है और किस तरह से आप अपने जीवन को देख सकते हैं, वो कन्विंसिंग और उनको समझाने के अंदर जो एक तरह से संवाद कौशल भावनात्मक स्तर के ऊपर रहना चाहिए, वो आपके लिए मौजूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि होगी। जो एक स्तर आपने अपनी नौकरी या व्यापार के अंदर अचीव किया था, उससे एक नेक्स्ट लेवल यहां आपको मिल सकता है। भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु भाग दौड़ के साथ में जो परिणाम निकल कर आते हैं वो भी आशातीत स्तर के ऊपर चलने वाले होंगे। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपको नाम मिल सकता है। लंबे समय से आप मेहनत कर रहे थे, किंतु आप चेहरा बनकर लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे। भीतर का हुनर क्या है, भीतर की कुव्वत क्या है, भीतर की क्षमताएं किस तरह से चल रही है और जीवन के आधार के ऊपर परिवर्तित हो सकता है, ये 1 महीना आपके लिए वो सारी ही स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। ये बात अपने मन और मस्तिष्क के भीतर अटल रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी जो परेशानियां निकल कर आती है, उसको भी इग्नोर करने से आप बचें, उसको पूरी तवज्जो दें और मिल बैठकर कोई भी समाधान की ओर जाया जा सकता है तो हम उसको जरूर जगह दें। और जहां ईगो को साइड में रखकर झुकना सबसे बेहतर है, तो हम सर्वप्रथम यही प्रयास करें कि हम झुकेंगे और आसानी के साथ में जीवन की खुशियों को फिर से हासिल करने वाले होंगे। ये भी बात आप स्मृतियों में अक्षुण्ण रखिएगा। तुला राशि की अगर यहीं पर मैं चर्चा करूं तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर इस समय अंतराल में आपके लिए जो आजीविका के माध्यम और अलग से विकसित करने के जो अवसर होते हैं वो मौजूद रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि आप नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं और एक नया स्तर खुद के लिए आप डेवलप करना चाहते हैं, जो कि जीवन को कहीं न कहीं एक नए रूप के साथ में लेकर चलने वाला हो। हम रिस्क कैलकुलेटिव होते चले जाएं, कहीं पर भी स्थितियां थोड़ी सी विचलित करने वाली आए तो हमारे पास में दूसरा माध्यम मौजूद हो। आप यहाँ ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं। सिर्फ अपनी नौकरी के कंफर्ट में रहना या अपने एक व्यापार के कंफर्ट में रहना मौकों को बहुत दूर करने वाला होगा। पिता के साथ कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, वहां और ज्यादा तीव्रता आपको मिल सकती है। हृदय के भीतर की इच्छा शक्ति यहां पूर्णतया जागृत है, इसी वजह से आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव का और सूर्यदेव का, पिता पुत्र का, आदर्श शत्रु का जो ये दृष्टि संबंध चतुर्थ और दशम के साथ में यहां बना हुआ है, वो भी आपके लिए पूर्ण कालिक स्तर के ऊपर जो आध्यात्मिक चेतना होती है और उसके साथ में चल रहा भौतिक जीवन होता है, संतुलन की एक बयार लेकर आ रहा है। जहां भाग्य की आवश्यकता वहां भाग्य, जहां कर्म के साथ में चलना है वहां कर्म, और जहां शांत रहकर सोच और समझ को ज्यादा विकसित करना है, वो स्थितियां भी यहां आपके सामने बनी हुई है। व्यर्थ का पराक्रम दिखाने से बचिएगा। तो कामकाजी जीवन में कोई भी नया इनिशिएटिव लिया है, वहां शुरुआती संघर्षों से खुद को आप विचलित करने वाले नहीं हो। इस बात को भी बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि के लिए ये समय आध्यात्मिक स्तर के ऊपर उन्नति का है। आप निरंतर तौर के ऊपर खुद को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर लेकर जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन जिस तरह से वृषभ राशि के लिए सामने दिखाई दे रहा था, उसी तरह आपके लिए भी ये समय ऐसे परिवर्तन लेकर आ सकता है जहां एक रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं उच्च शिक्षा के अंदर भी संभावनाएं जागृत होंगी और जो भय आपको सता रहे
थे और जो भय संशय के साथ में आपके जीवन का प्रत्येक क्षण खा रहे थे, वहां पर भी आपके लिए एक रिलीफ मौजूद रहेगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि विदेश संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है तो यहां सफलता संघर्ष के बाद में मिलती हुई दिखाई देगी। और वहीं पर जो अपने भीतर का एक तरह से पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण गुण होता है, यानी कि जहां पर भी अपनी बात को रखना है, भले ही थोड़े से विद्रोह की आवश्यकता है किंतु वहां सत्य मौजूद है, तो हम ये प्रयास जरूर करें कि वहां से विचलित नहीं होंगे, अपनी रफ्तार के साथ में बढ़कर स्थितियों को बहुत अच्छे से एक नया आयाम देने वाले रहेंगे। ये भी समझने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। तो वहीं अनुभव फायदा देंगे और आपने जो आज तक लॉयल पोजीशंस के साथ में नाम हासिल किया है, वही लॉयल पोजीशन इस समय अंतराल के अंदर आपको और ज्यादा कंफर्ट की ओर लेकर जा सकती है। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि सूर्यदेव अष्टम के दोष से युक्त है, मुक्त नहीं है। इसी वजह से अपनी वाणी पर कुटुंबीजनों के साथ में व्यवहार के साथ और जो धनागमन की संभावनाएं होती है उसके साथ कई बार जो फैसिनेशन जुड़ी होती है, गलत निर्णय की प्रवृत्तियां जुड़ी होती है, उससे बचकर चलना होगा। वाणी पर नियंत्रण, कुटुंबीजनों के साथ में विश्वास स्थापित करके चलना, तो वहीं अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहने वाला है। और वहीं ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए बेहतर परिणामों को सामने रखने वाला हो सकता है। और यहीं पर जो गृहस्थ जीवन के साथ में किसी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग को जगह दे सकते हैं, किंतु तीव्रगामी स्तर को दिखाने से पूर्णतया अगर बचा जाए तो हमारे लिए सक्षम आधार बने रहेंगे। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे क्लैशेस निकलकर आने वाले नहीं हो। आत्मविश्वास में दूर दूर तक भी कमी नहीं है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर एग्जिस्टिंग फ्रेम से जितना लाभ आप उठा सकते हैं, जितनी अपनी पोजीशंस को आप स्ट्रांग होल्ड की तरफ लेकर जा सकते हैं, वो प्रयास जरूर आपको यहां पर करने चाहिए। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के भीतर 1 से 16 अगस्त तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, भले ही किसी और व्यापार में दोनों को ही साथ में जुड़ना है या इस व्यापार से अलग अलग स्थितियों को देखना है, ये दोनों ही निर्णय आपको लेने हो जो आपके लिए भविष्य में सुखद स्थितियों का निर्माण करने वाले हों। 1 से 16 अगस्त के मध्य ऐसे निर्णय को जगह दी जा सकती है। और वहीं आपके भीतर के जो अनुभव हैं, जो अभी अभी में संघर्ष करके आपने जो आयाम हासिल किए हैं, उसकी चमक और दमक यश मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि देने वाली होगी। गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सावधान रहें। छोटी छोटी चिंताएं अगर वहां से निकल कर आती है, भले ही स्वास्थ्य हो या क्लैशेस को लेकर हो, हम सजगता के साथ में चलते हैं तो खुद के लिए जो एक तरह से परेशान करने वाली स्थितियां आ सकती है, उससे भी बचने वाले रहेंगे। ये एकदम क्लियर और स्पेसिफिक अप्रोच है। कुंभ राशि के लिए इस समय में ये ध्यान रखिएगा आप सबसे पहले कि जो अस्थि जनित विकार होते हैं उससे बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं पर जो खर्चों संबंधित स्थितियां परेशान कर रही थी, वहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी फिर से निकल कर आ सकती है, ये एक प्रमुख वजह। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वहां से भी आपके लिए एक रिलीफ की पोजीशन रहने वाली रहेगी। क्षमताओं के आकलन में कहीं पर भी गलती नहीं करें। व्यवहारिक समझ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा और जो रिश्ते किसी न किसी वजह से बहुत पीछे छूट चुके थे, उनसे फिर से जुड़ाव यहाँ आवश्यक है। और मन के भीतर जो असंतोष पनपा हुआ है, उसको भी साइडलाइन करने के लिए ये जुड़ाव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला रहेगा। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। वहीं मीन राशि के लिए इस समय अंतराल में आप देखिएगा कि 2 हिस्सों की स्थितियां हैं। पहली ये कि 16 से 31 जुलाई तक आप शेयर मार्केट में किसी भी महत्वपूर्ण निवेश से बचकर चलें और 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक लंबे समय का निवेश, मध्यम दर्जे का निवेश आपके लिए हितकर रहेगा। फाइनेंस संबंधी किसी भी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है
चेंजेस की पॉसिबल अप्रोच इस पूरे ही संक्रांति क्रम में आपके सामने आ सकती है। आपने जहां जोखिम लेने की अपने व्यापारिक जीवन के अंदर ठानी, वहीं भाग्य का सहयोग आप पूर्णतया पाएंगे। और ऐसे स्तर पर जब पुराने लोग हमको सहयोग देने वाले हों और जब आसपास की स्थितियां बारंबार ये कह रही हो कि नहीं इस और बढ़ना चाहिए, तो हम उसको इंडिकेशन मानकर चलें और यही इंडिकेशन एक पॉजिटिविटी के साथ में आपके जीवन को नया आयाम भी दे सकता है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं, तब भी आपको दूसरी सोच रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था सूर्य देव का कर्क राशि में होने वाला 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का संचरण काल का पूरा ही हाल, और उसके साथ में हमारे लिए कौन सी संभावनाएं 12 ही राशि के माध्यम से उद्घाटित हो रही है, उसकी चर्चा हम ऐसी ही कई और महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थितियों और चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार कोटिशः हृदय से।